हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। और यूपीएससी की नोटिफिकेशन इज आउट। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, 2 फरवरी को नोटिफिकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रीलिम्स वाज आउट एंड रजिस्ट्रेशन चलेगी टिल 22 फरवरी 2022। तो 861 पोस्ट हैं इस बार, 20% ज़्यादा पोस्ट है पिछली बार से, जो कि एक अच्छी खबर है। ठीक है, बट जो मेन इशू बच्चों के दिमाग में इस टाइम है, ये जो क्वेरीज है, इट इज़ रिगार्डिंग द फिलिंग ऑफ फॉर्म फॉर यूपीएससी। ये जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं बच्चे की, वो गलती ना करें। उन्हीं की गलती को हम सुधारने के लिए आज एक वीडियो यही लेकर आए हैं, इसी पे बेस्ड वीडियो लेकर आए हैं कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। तो करते हैं शुरुआत। तो पहली चीज़ है कि आपको लॉग इन करना है अपने, कह सकते हो, एक साइट पे। तो आपको लॉग इन करना है ऑन upsc.gov.in। तो यहाँ पे जब आप लॉग इन करेंगे तो जो स्क्रीन आपके सामने दिख रही है, आपको विजिबल है, ये ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आफ्टर दैट यू विल हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन। तो अप्लाई ऑनलाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो अगेन आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी। तो अंडर दैट ऑप्शन आपको अप्लाई करना है या सिलेक्ट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस। तो एग्जामिनेशंस के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसी स्क्रीन खुल के आ जाएगी सामने। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि सिविल सर्विसेज के लिए भी है, ये एग्जाम के लिए, नोटिफिकेशन के लिए। तो आपको दिख रहा होगा कि ये सिविल सर्विसेज, तो आपको दिख रहा होगा कि ये सिविल सर्विसेज के लिए भी है एंड सिमिलरली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन के लिए भी है। तो द सेम फॉर्म है, सेम फॉर्म रहेगा अगेन, बट आपके पास ऑप्शन रहेगी कि आपको कौन सा एग्जाम यहाँ पे चूज करना है। बट करंटली सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए ओपन है ये लिंक, तो पर्टिकुलरली आपको वही ऑप्शन शो होगा। और रजिस्ट्रेशन जो होगी दैट विल बी डन इन 2 पार्ट्स। तो अगर आपके मन में ये बात है कि फर्स्ट पार्ट रजिस्ट्रेशन का मैं कर दूं और सेकंड ना करूं तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी, ऐसा नहीं होगा। आपको दोनों पार्ट्स को प्रॉपर तरीके से पढ़कर रजिस्टर करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन फर्दर इन प्रोसेस हो जाए। तो जब आप पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल कर आएगा आपके सामने। अगेन थोड़ा लंबा फॉर्म रहेगा ये, तो ऐसा पेज है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, फर्स्टली यू हैव टू फिल योर नेम। तो नेम वही नेम होगा जो आपके 10th की मार्कशीट पे नेम दिया गया है। तो इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम, उसके रिगार्डिंग क्वेरी हम इन द एंड डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना होगा। बट यहाँ पे आपके पास सिर्फ जो 10th में नाम दिया गया है उसी को आपको यहाँ पे लिखना है। देन आप लिखेंगे अपना जेंडर भरेंगे यानी लिंग भरेंगे, देन डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम। तो यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस को आपको यूज नहीं करना है, सीधा अपना नाम लिखेंगे। अगेन नेशनैलिटी लिखेंगे, मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, देन 40% या उससे ज़्यादा की डिसेबिलिटी में आप फॉल करते हैं यानी उसको लिखेंगे। देन कम्युनिटी की बात आएगी तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है अपनी, कह सकते हो आप कौन सी कैटेगरी में हो, तो यू हैव टू सिलेक्ट अकॉर्डिंगली। सिमिलरली माइनॉरिटी में फॉल कर रहे हैं आप नहीं, तो पॉपअप में अगर आप माइनॉरिटी में है तो अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है। तो फी रेमिशन जो है ऑटोमेटिकली अपडेट होगी कि आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं या नहीं। तो फी रेमिशन इज फॉर विमेन कैंडिडेट्स, SC/STs। आफ्टर दैट जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं, यानी कि आप कह सकते हो जनरल कैटेगरीज में एंड ऑल दैट, तो आपको 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो सेकेंड पार्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन में भरनी होगी। देन व्हाट यू विल डू इज कि आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी भरेंगे। एंड यहाँ पे आपके पास जब आप सिलेक्ट करेंगे या चूज करेंगे तो 2 ऑप्शंस आएंगे कि आप पर्टिकुलरली ग्रेजुएशन कर चुके हैं और यू आर इन द लास्ट ईयर्स ऑफ योर ग्रेजुएशन, कि आपकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो लास्ट ईयर वाले होते हैं, पेपर देने वाले होते हैं, उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं है। इन केस यू वांट टू गिव अ यूपीएससी का प्रीलिम्स, सो यू कैन वेरी वेल गिव दैट, आप अपनी डिग्री कंप्लीट होने से पहले भी। ठीक है, तो आपके पास आपको सिलेक्ट करना है कि आपने डिग्री कौन सी की है इन ग्रेजुएशन, क्योंकि मिनिमम हमारे पास ग्रेजुएशन जो है हमें एलिजिबिलिटी चाहिए है फॉर द यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, तो यू विल हैव टू सिलेक्ट द स्ट्रीम। तो इन केस अगर आपको अपनी स्ट्रीम दिखाई नहीं दे रही है या आप बिल्कुल डाउटफुल है उस चीज़ को लेकर, तो आप अदर्स को फिल करेंगे एंड सिमिलरली अपना एड्रेस फिल करेंगे, देन पिन कोड एंड एवरीथिंग। उसके बाद आप कंफर्म करके कंटिन्यू करेंगे आगे। तो द नेक्स्ट पार्ट विल बी कि डू यू वांट टू फिल या सबमिट अनदर एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, बट आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है गिवन लिस्ट दी गई होगी, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, आधार कार्ड होगा, जो भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया है उसमें से आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसका नंबर भी आप यहाँ पे फिल करेंगे 2 बार एंड अकॉर्डिंगली आपके पास जो आपकी
एंड आपके पास उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे परसेंटेज है आपको वो फिल करनी है। इन केस अगर आपकी CGPA गिवन है, अगेन यू हैव टू फिल इट अकॉर्डिंगली 9.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। देन अगेन आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट सिविल सर्विसेज एग्जाम में कितने हो गए हैं वो भी आपको फिल करने हैं। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपको 0 यहाँ पे टाइप करना है। देन मेंस के रिगार्डिंग आपको सेंटर सिलेक्ट करना है कि मेंस में आप कहाँ पे अपना सेंटर देना चाहेंगे एग्जाम के लिए। देन लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है कि मेंस का एग्जाम कौन सा जो है पेपर 1 to पेपर 5, वो सारे के सारे पेपर आप कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं। देन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप सिलेक्ट करेंगे 6 and 7 पेपर के लिए मेंस के लिए, तो और ऑप्शनल सब्जेक्ट की लैंग्वेज भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पॉपअप में जो भी गिवन लैंग्वेज होगी उसके अकॉर्डिंगली। सिमिलरली मेंस में हमारे पास एक लैंग्वेज का पेपर रहता है, रीजनल लैंग्वेज का या हिंदी लैंग्वेज का पेपर रहता है, वो भी आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं एग्जाम, ठीक है, कि कौन सा आप लैंग्वेज का पेपर भरेंगे। यहाँ पे हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम के बच्चे हैं, उनको हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं फ्रॉम दिस लैंग्वेज का पेपर। देन व्हाट विल हैपन इज कि जब आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, तो एक ये स्क्रीन खुलेगी आपके पास। इस स्क्रीन में यूल हैव अ लास्ट चांस कि आप अपडेट कर पाओ कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रीवियसली प्रोवाइड की है। इनके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है तो आप प्रॉपर तरीके से कैप्चा को पढ़ने के बाद या जो नंबर्स हमें यहाँ पे ले डाउन किए गए हैं उसको यहाँ पे फिल करने के बाद देन यू विल डू व्हाट यू विल डू इज कि आप एग्री पे जो है क्लिक करने के बाद आपका फर्स्ट प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट है रजिस्ट्रेशन का जब कंप्लीट होगा, आपको साथ के साथ ही ईमेल जो आपने प्रोवाइड की है वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी, प्लस मोबाइल पे आपने जो प्रोवाइड किया है नंबर वहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी कि आपका पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सही तरीके से हो गया है एंड नाउ यू हैव टू प्रोसीड विद पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी प्रॉपर प्रोवाइड की जाएगी ऑन द मेल एज वेल एज ऑन द, आप कह सकते हो ऑन द नंबर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर पे जो रजिस्ट्रेशन आईडी आएगी उसको आप फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एंड कैप्चा को फिल करने के बाद जो है इमेज में दी गई तो इमेज जो प्रोवाइड की गई है वो कैप्चा फिल करने के बाद व्हाट यू विल डू इसके सबमिट करेंगे आप। तो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन का, ये किससे डील करता है कि फी पेमेंट के रिगार्डिंग, एग्जामिनेशन सेंटर आपको प्रीलिम्स का कौन सा चाहिए और अपलोड करने हैं आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड फोटो आईडी। तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट 2 जो है हमारे रजिस्ट्रेशन का, वहाँ पे आपको अपलोड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। तो आपके पास स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए पर्टिकुलरली। तो आपकी जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर है इसके लिए आपको पर्टिकुलरली 20 KB से 300 KB के बीच का JPG फॉर्मेट में चाहिए सारा का सारा डॉक्यूमेंट, ठीक है। और इसकी क्या आपके पास रहेंगी सारी की सारी डायमेंशंस हमारे पास मेंशन्ड है नीचे नोट्स में, दैट इज 350 by 350 पिक्सल्स और 1000 by 1000 पिक्सल्स का आपको जो चाहिए यहाँ पे वैलिड डॉक्यूमेंट। सिमिलरली जो थर्ड डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड होगा विद रिगार्डिंग टू फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट, तो ये PDF फॉर्मेट में होगा अपलोड। तो जैसे अगर आप आधार कार्ड अपना प्रोवाइड कर रहे हैं तो डायरेक्टली साइट से डाउनलोड होता है एज अ PDF, तो आप उसको यहाँ से डायरेक्टली अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि वो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल रहती है। तो अगर आप उसे अपलोड करेंगे तो इट कैन कॉज यू ट्रबल इन द लेटर स्टेज, क्योंकि आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है ये एप्लीकेशन। तो आपके लिए बेटर यही है कि आप डाउनलोड करें आधार कार्ड को, देन फर्दर उसकी जो है स्कैन कॉपी के बेसिस पे इसको PDF में अपलोड करें। एंड जब ये सारे के सारा प्रोसीजर हो जाएगा सही तरीके से, देन यू क्लिक ऑन अपलोड इमेज। अपलोड इमेज के बाद आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी जहाँ पे जो ये ग्रे एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको जो अपने अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो क्लियरली विजिबल है या नहीं। अगर क्लियरली विजिबल है फिर तो वेल एंड गुड है, अगर क्लियरली विजिबल नहीं है आप यहाँ पे रीलोड भी कर सकते हो सारी इमेज को, कि एक क्लियरर जो इमेज है वो प्रोवाइड करेगी आपके लिए बेटर सिचुएशन, ठीक है। तो अपलोड करने के बाद व्हाट यू विल डू इज कि कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फाइनल जो आपके पास स्टेज आएगा कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर भरना है अपने प्री के लिए, एंड साथ ही साथ जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपने प्रोवाइड किया है उसका नंबर आपको यहाँ पे दोबारा से टाइप करना है। इसके अलावा एक और स्टेप है फॉर दोज जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी नहीं है रजिस्ट्रेशन फीस के लिए, तो उनको यहाँ पे पेमेंट का एक पोर्टल भी दिखाई देगा। पेमेंट का पोर्टल जो है यू कैन पुट इट, या पेमेंट जो है आप कर सकते हो ऑनलाइन भी, या फिर चालान जनरेट करके नियरेस्ट जो SBI की बैंक है या जो भी बैंक स्पेसिफाइड होगा वहाँ पे आप जाकर जमा भी करवा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू डिक्लेयर कि
एक्चुअली में जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है इसके लिए आप सोली रिस्पॉन्सिबल है एंड इट इज़ ट्रू टू योर नॉलेज कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है इट इज़ क्वाइट करेक्ट एंड एज पर आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही एंड ट्रू है, ठीक है। देन यू विल डिक्लेयर या आप क्लिक करेंगे आई हैव रेड द डिक्लेरेशन एंड एग्री टू फाइनली सबमिटेड, ठीक है। वो सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन नजर आएगी कि आपकी सारी की सारी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है अलॉन्ग विद द फीस जिनको फिल करनी है वो सारा का सारा हो चुका है सबमिट एंड आप अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद आप उसे एज अ PDF भी अगर आपको रखना है वो भी आप रख सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। तो अब हमारे पास जो कुछ क्वेरीज आई थी हम उन्हें टेकअप करेंगे। फर्स्ट इज रिगार्डिंग द एज लिमिट, है ना। तो एज लिमिट जो जनरली स्पेसिफाई की गई है दैट इज 21 to 32 ईयर्स। तो बाकी कैटेगरी वाइज जो है वो एज लिमिट जो रिलैक्सेशन दी गई है। बट इसके अलावा यूपीएससी ने क्या स्पेसिफाई किया है कि पीपल या कैंडिडेट्स दोज हु आर बोर्न बिफोर 2 August 1990 एंड बोर्न आफ्टर 1 August 2001 वो एलिजिबल नहीं है एग्जाम देने के लिए। तो आपको ये एज लिमिट ध्यान में रखनी है। सिमिलरली सेकंड इज रिगार्डिंग द कोर्सेज कि अगर आपका कोर्स कॉम्बिनेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप कौन सा कोर्स फिल करेंगे, देन पर्टिकुलरली आप अदर्स को ही चूज करने वाले हैं। क्योंकि क्वेरी थी कि एक बच्चे की कि वो बीकॉम से पास आउट है, बीकॉम ग्रेजुएट है, बट वो ऑप्शन में चूज नहीं दिख रहा था, बट वो ऑप्शंस में वहाँ पे विजिबल नहीं था, तो आप अदर्स को ही सिलेक्ट करेंगे। थर्ड इज रिगार्डिंग मार्कशीट कि आपके पास मार्कशीट नहीं आई है, अभी आप लास्ट ईयर में है कि आपको मार्कशीट अपलोड करनी है या नहीं। तो अभी हमने सारा प्रोसीजर देखा कि हमें अभी फिलहाल कोई भी मार्कशीट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली OBC NCL या नॉन क्रीमी लेयर की बात हो रही है यहाँ पे कि OBC NCL में कैटेगरी में फॉल करने के लिए 8 लाख की इनकम का जो है वो हमने बैरियर लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। एंड जो नोटिफिकेशन में प्रोवाइडेड डेट है या जो हमारे पास स्लैब हमें दी गई है दैट इज 2020 एंड 2021। तो इसके पास या इसका सर्टिफिकेट, इस टाइम पीरियड का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है फॉर OBC NCL तो आपको वही अपलोड करना है, इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। एंड लास्ट इज क्वेरी रिगार्डिंग द चेंज ऑफ नेम कि शादी हो गई है या वैसे भी नाम चेंज कर लिया है। तो पर्टिकुलरली अगर हम शादी की बात करते हैं तो आपको शादी के बाद अपना नाम जो है वो हर बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस इफ यू हैव चेंज्ड योर नेम तो चेंज ऑफ नेम के रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो नोटरी में जाकर आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव देम द रीजन कि आपने नेम चेंज क्यों किया है। तो अकॉर्डिंगली वो फॉर्मेट पे आपको नोटराइज अटेस्ट करवा कर सब कुछ दे देंगे। आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको 1-2 न्यूज़पेपर्स में अपना चेंज ऑफ नेम के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन प्रिंट करवानी पड़ेगी। तो जब 1-2-3 हफ्ते हो जाएंगे देन व्हाट यू विल डू कि आप जो हमारा कंट्रोलर होते हैं फॉर द गैजेटेड जो प्रिंट करते हैं गैजेट को, वहाँ पे कंट्रोलर्स होते हैं, यू विल अप्रोच वन ऑफ देम। आप उनको ये नोटिफिकेशन जो है वो दिखाएंगे कि न्यूज़पेपर में भी आपने प्रिंट करवाया है, आपके पास ये एफिडेविट भी है कि मैंने चेंज किया है अपना नेम ड्यू टू सच एंड सच रीजंस। तो वो जब सारा का सारा आप उनको प्रोवाइड करेंगे, ही और शी द पर्सन रिस्पॉन्सिबल उनको जो है वो पब्लिश कर देंगे हमारे गैजेट में। गैजेट में पब्लिश होने के बाद आपके पास पर्टिकुलरली एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा कि ये जो आपने नेम चेंज किया है द पर्सन अर्लियर एंड नाउ इज द सेम पर्सन। तो जो आपके पास वो सारा का सारा प्रूफ रहेगा इन द गैजेट वो आप अपने एग्जामिनेशन के टाइम पर साथ लेकर जा सकते हैं। जब साथ लेकर जाएंगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल यही क्वेरीज है, कोई और क्वेरी होंगी तो हम उसे एड्रेस करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।